खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। नारंग मंडी में नौजवान तालिब इल्म रहनुमा और रावेन कॉमरेड पार्टी के सदर सनान वर्क प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा अफरीदी और प्रोफेसर डॉक्टर नसीन आफ्ताब को उनकी रिटायरमेंट पर फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। इस मौके पर सनान वर्क ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी तलीमी खिदमात को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। अपने करियर में हायर एजुकेशन और मुख्तलिफ तलीमी इदारों को ग्रां कदर खिदमात फ्राहम की। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना गुलबहार पुलिस ने SP सिटी की हिदायत पर अहम कार्रवाई की। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस खतरनाक राहजन गैंग बेनकाब 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरोह अंदरून शहर समेत नवाही इलाकों में असले की नोक पर शहरियों से मोबाइल फोन मोटरसाइकिल छीनने में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल। मुल्जिमान में सुलेमान, नजीबुल्लाह, इमरान, हफीजुल्लाह, खान आगा, शाहीन शाह, कामरान अजीज और जॉन मोहम्मद शामिल हैं। मुल्जिमान छीने गए कीमती मोबाइल फोन्स के IMEI नंबरात तब्दील करने के बाद मुकामी मार्केट में फरोख्त करते थे। जदीद मोबाइल फोन्स के IMEI के नंबरात की तब्दील करने में नाकामी पर हमसाया मुल्क अफगानिस्तान स्मगल किए जाते थे। मुल्जिमान में IT एक्सपर्ट भी शामिल हैं जो मसरूका और छीने गए मोबाइल फोन्स के IMEI नंबरात तब्दील करने का माहिर है। कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 137 अदद कीमती मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से छीने गए मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया गया। गुज्जर खान में भी मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे रैलियां निकाली गई, जिसमें मावान खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार, चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, चौधरी तारिक नईम और चौधरी महबूब सुबहानी गुज्जर ने रैली की क़यादत की। गोचरा में भी साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के सिलसिले में सबसे बड़ी रैली मावान खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार की क़यादत में निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान और दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सीनियर रहनुमा चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, चौधरी तारिक नईम और मुस्लिम लीग काफ से चौधरी महबूब सुबहानी गुज्जर भी उनके हमरा थे। एहतजाजी रैली गुजरा के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई मालका वाला चौक में पहुंची। इस मौके पर मावान खसूसी चौधरी उमर इफ्तिखार ने रैली का शुरा से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को सख्त से सख्त सजा देने की भी यकीन दहानी करवाई। कहा कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसमें लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो को बनाए जाने वाली GIT सजा ना दिलवा सकी। हुकूमत पंजाब इन मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ कि तुसी अपना कीमती टाइम कट के इस मुल्क की खातर इमरान खान की खातर इतने आयो बलकाने चौंक और अजहार जगजेती अजहार किया वा इस पुरजोश अवाम दे जिन्ना भी मैं शुक्र अदा करा और जिन्ना भी तुहाडा आंदा मेहरबानी हैगी आ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असी इमरान खान की रैली जी चौधरी उमर इफ्तिखार साहब की क्यादत अज कढ़ी है, ये मजम्मती रैली हैगी। सिर्फ मजम्मती रैली नहीं हैगी बल्कि गब्बो गुस्सा का इजहार भी असी कर रहे हैं और असी पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट में दसना चाहते हैं कि पूरी अवाम उसके खिलाफ हैगी आ और पूरे लोग पूरे 22 करोड़ अवाम अल्लाह इमरान खान नहीं पूरे 22 करोड़ अवाम इमरान खान बने हुए हैं। तुसी किस नूं मारोगे? पूरे 22 करोड़ अवाम नूं मारोगे? तुसी मारो तो मार सकते तो मार लो। पाकिस्तान की अवाम इतने खड़ी आ, पाकिस्तान अवाम पूरे पाकिस्तान खड़ी आ और पूरी दुनिया च खड़ी है। तुसी टेलीविजन दे विच देखदे हो, नेट दे उत्ते देखदे हो कि इमरान खान दे हक दे विच पूरी दुनिया दे विच रैलियां निकलियां, पूरी दुनिया दे विच। रुख करते हैं लिया का। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मुंतजर खालिद की हिदायत पर बिला नंबरी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल के खिलाफ मुहिम जारी। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मुंतजर खालिद की हिदायत पर बिला नंबर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस सिलसिला में मुतलका टीम इंचार्ज सैफुल्लाह ने शाहरात पर मोटरसाइकिल की चेकिंग करते हुए कहा कि बिला नंबरी व गैर कानूनी मोटरसाइकिल रखने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसलिए तमाम मोटरसाइकिल खरीदते वक्त इस अमर को यकीनी बनाएं कि ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। मोहम्मद खान से जयसिंध महाज और कौम परस्त अवामी इत्तेहाद का चेयरमैन रियाज चांडियों के घर पर छापा। छापे के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन गोपांग वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी इशफाक, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडवाल खान प्रेस क्लब पे, जहाँ पे कौमी कारकुनों के तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रियाज चांडियों साहब के घर पर जो चढ़ाई हुई है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और मुल्क के रियासती इदारों को ये कहना चाह रहे हैं कि देखें कि अब इस वक्त तो पंजाब में भी बहुत सारी बगावत पैदा हो चुकी है और हम ये नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी रियाज चांडियों एक पुरअमन सियासी वर्कर है
कौमी वर्कर है, उसके घर पर चढ़ाई और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना ये किसी भी इंसानी और गैरतमंद समाज में जो है ये इलीगल काम है। ऐसी हरकतें ना की जाएं, नफ़रतें पैदा ना की जाएं और हर बंदे को राइट है वो अपनी जदोजहद और तहरीक को चला सके। उसके अलावा जो हमारी सिंध हुकूमत है, जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं और बेघर लोग हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है जैसे कि हम बर्मा के लोग हों, और इसीलिए हम आला अदलिया से अपील करते हैं कि दुनिया में पुरअमन एहतजाज की बहुत वैल्यू होती है और हमारे एहतजाज को अहमियत दी जाए। जैसा कि आज जो हमारा मुजाहरा है जीएस मास की जानिब से, वो जीएस मास के चेयरमैन रियाज चंद के घर पे जो चढ़ाई की गई थी रियासती इदारों की तरफ से, और दूसरा है जो बुद्ध मुतासिर है उनके हवाले से, और तीसरा जो है अफ़गानी और बिहारी बंगाली जो हमारे सिंध के लोगों को कत्ल कर रहे हैं उनके हवाले से आज मुजाहरा किया गया। हमारा ये मकसद है कि सिंध के जो वारिस हैं, जो सिंध के धनी हैं, उन पर मुसलसल पीपल्स पार्टी जो है वो गलत कर रही है और मुसलसल बेवाजिबी उनसे कर रही है। हम समझ रहे हैं कि वो वोट भी हम सिंधी कौम का लेके इख्तियार में पहुंचती है, लेकिन फिर भी एफआईआर हम परअमन तरीके जो एहतजाज किया जाता है उन पर भी एफआईआर सिंधी कौम पे ही कटती है, जबकि बाहर मुल्क के जो इधर बैठे हुए उनके जाली डोमिसाइल बने हुए हैं, जाली के हकूक़ की बात करता है। जो भी सिंध के लिए बाहर निकलता है, आवाज़ बुलंद करता है, उसको ये रियासती इदारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिरासा करने के लिए उनके घरों पर चढ़ाइयाँ करते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनको गुम करते हैं। हम समझते हैं कि इंतहाई ये मज़म्मत लायक अमल है और हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो कौमी कारकुनान हैं, वो पुरअमन लोग हैं, वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, वो अपने हक़ की बात करते हैं, इज़हार आज़ादी की बात करते हैं, उन पर उनको कुचला जाता है। इंतहाई ये शर्मनाक रियासती अमल है जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि सीधी बात है कि भाई जो बरसात में मुतासरीन हुए हैं, लाखों अफराद बेघर हुए। जी बिल्कुल, आपने सुना कौम परस्त रहनुमाओं का कहना था कि ये जो वाक़या हुआ है चेयरमैन के साथ, हम इसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। जी मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेशनल चीफ राशिद अमान और सुहेल जान ट्रेनिंग मैनेजर सुमेडा पेशावर ने मर्दान चैम्बर के दौरे करके ज़ाहिर शाह को चैम्बर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और मुलाकात की। प्रोफेशनल चीफ राशिद अमान और सुहेल जान ट्रेनिंग मैनेजर सुमेडा पेशावर ने मर्दान चैम्बर का दौरा करके सदर ज़ाहिर शाह और मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुलाकात की। मुलाकात में मर्दान चैम्बर के सदर ज़ाहिर शाह ने सुमेडा के प्रोफेशनल चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सुमेडा ने हमेशा मर्दान चैम्बर के साथ मिलकर ताशरुन की फलाह बहबूद और उनके कारोबार को बढ़ाने, जदीद खतूत पर इस्तवार करने में हर तरह की मदद और मावनत फ्राहम की। सदर ज़ाहिर शाह ने कहा कि सुमेडा ने ताशरुन को सहूलियात फ्राहम करने, कारोबार को जदीद असूल के मुताबिक करने की खातिर चैम्बर बिल्डिंग में एक रीजनल ऑफिस का क़याम अमल में लाया, जिससे ताशरुन के बहुत से मसाइल को हल करने और कारोबार की मज़ीद मौक़े तलाश करने में बहुत मदद मिलती है। राशिद अमान ने ज़ाहिर शाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सुमेडा और मर्दान चैम्बर के लिंक्स बहुत मजबूत हैं। ज़ाहिर शाह ने हमेशा छोटे कारोबारी तबके की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। राशिद अमान ने सुमेडा के बुनियादी मकासद और एज़राज़ बयान करते हुए कहा कि छोटे कारोबारी तबके को सहूलियात, ग्रांट और हर तरह से सहूलियात फ्राहम करना सुमेडा का बुनियादी काम है। रोंती से फ़िदा हुसैन रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोट की तनवीर अहमद तनी और रोंती का चश्राम पेशा नासिर के खिलाफ जारी ऑपरेशन और शोहदा के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जदीद असला वो हमारी पुलिस की रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह, वो हमें काफ़ी सारा मिल भी रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा भी। और उसके अलावा कुछ ऐसी प्लानिंग जिससे हम कम से कम पुलिस की कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज़ करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हक़ और बातिल में जब भी जंग हुई है तो नुकसान हक़ वालों का भी हुआ है और जो बातिल है वो उनका भी हुआ है। इमाम हुसैन को सब याद करते हैं, यजीज़ का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो यजीज़ की वो जो सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी हरकतें की है, मासूम बच्चों को अगवा करते हैं, उनके साथ गलत किस्म की हरकतें करते हैं, तो ये यजीज़ के जो है पोएवार हैं। हम इमाम हुसैन के और उनके जो नाना हैं हम उनके पोलग हैं, हम उनके मानने वाले। तो इंशाल्लाह हमारा जो सरबराह है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा जो सरबराह इमाम हुसैन है तो हम उसके पोलग हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, आज सब आप लोगों को वही याद है। आज तक हमने अपने किसी अजीज़ व कारब का नाम यजीज़ नहीं रखा है क्योंकि हम उससे नफ़रत करते हैं कि उसने बड़ा जुल्म किया था। आप सब लोगों को मेरी अपील है, आपके देखने वालों को भी,
कि हम सब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम एक जिहाद कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह हमारा जो जिहाद है ये जारी रहेगा। हम आज हमारे जितने भी पुलिस अफसरान हैं, आज मुझे यकीन है कि फ़रिश्तों ने उनका इस्तकबाल किया होगा। जब वो जाएंगे अल्लाह पाक की दरबार में तो हमें अल्लाह पाक से पूरे इंसाफ की उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करेंगे, क्योंकि वो हक़ और सच के लिए लड़े हैं और जो जानवरों की तरह इंसानों के साथ सलूक करते हैं। मुझे अपने अल्लाह पाक में यकीन है कि उनका ख़ात्मा इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे हाथों से, आपके हाथों से, अल्लाह पाक की पकड़ बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह एक नए दिन उनका ख़ात्मा ज़रूर होगा। पर है साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन साहिवाल की तरफ से हाई स्ट्रीट पर वाक़या मेट्रोपॉलिटन की मलकियत 15 दुकानें गिराए जाने का अमल जारी। हाई स्ट्रीट पर वाक़या दुकानों के किराए और मालकाना हकूक़ दिए जाने के केस कई सालों से अदालत में चल रहे थे। दुकानें गिराए जाने पर दुकानदारों का शदीद एहतजाज। दुकानदारों ने कॉरपोरेशन की गाड़ियों पर पथराव किया। अदालत के हुक्म के मुताबिक बाकायदगी से किराया जमा करवा रहे हैं। हाई कोर्ट ने हमारा केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफर किया था। अदालत ने हमें 2 माह का वक्त दिया था। मेट्रोपॉलिटन का अमला हम पर जुल्म कर रहा है। दुकानदारों का मुतालबा है कि कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। उबाड़ू के कच्चे के इलाके रौनती में मगवियों की बाजियाबी के लिए जारी पुलिस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा मसाला डाकू ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया, जिस दौरान एक DSP, 2 SHO समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। शहदा के जस्से खाकी उबाड़ू अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि पुलिस ऑपरेशन जारी है। ताहाल 3 मगवी बाजियाब नहीं हो सके। शहदा में DSP अब्दुल मालिक भुट्टो, SHO दीन मोहम्मद लगारी, SSHO मालिक कमांगर, एहलकार सलीम चाचो, जसोई पताफी शामिल हैं। शहदा की नमाज जनाजा दिन 11 बजे SSP ऑफिस में अदा की जाएगी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मुख्तार अहमद भंगो और CEO म्यूनसिपल कमेटी ने मलिकवाल शहर में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर ख़वातीन के सामने से बनाई गई नाजायज़ चौपड़ी नुमा दुकानें ख़त्म कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार अहमद भंगो ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की हिदायत पर मलिकवाल में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए डिग्री कॉलेज पर आए ख़वातीन के सामने से नाजायज़ तजावज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में किसी किस्म की तजावीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजायज़ तजावज़ात करने वालों को तनबिया की जाती है कि शहर में किसी किस्म की तजावज़ात के खिलाफ तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। दौरान ऑपरेशन कार सरकार में मुदाखलत करने पर एक दुकानदार को हवाले पुलिस भी किया गया। एक और ख़बर है लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO लिया की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मखदूम मेट्रो इन एक्शन। मुतअद्दिद गाड़ियों के चलान, ओवरलोड और बिला नंबरी गाड़ियां बंद कर दी। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस लिया मखदूम मेट्रो का कहना था कि DPO लिया शाज़िया सरवर की हिदायत पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, जिसमें कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ खसूसी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि हादसा से बचा जा सके, क्योंकि कम उम्र ड्राइविंग करने वाले हादसा का सबब बनते हैं। सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताशरान रमतलाई चौक लिंक रोड के नौमंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। सियालकोट में मरकजी अंजुमन ताशरान रजिस्टर्ड सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद हैदर और सरपरस्त आला इफ्तिखार हुसैन खारी और शेख एजाज की क़यादत में मुख्तलिफ बाज़ारों ताजर तंजीमों के अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मरकजी अंजुमन ताशरान रजिस्टर्ड सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद हैदर ने अंजुमन ताशरान रमतलाई सियालकोट के मुंतखब होने वाले सदर चौधरी आमिर वहीद और जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा गुलाम और सलीम से दीगर से हलफ लिया। इस मौके पर सदर तहसील बाज़ार, सदर मुजाहिद रोड, सदर उर्दू बाज़ार और सदर ट्रंक बाज़ार के अलावा मुतअद्दिद बाज़ारों के सदर ने भी शिरकत की और नौमंतखब अहदेदारान सदर चौधरी आमिर वहीद और जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा गुलाम और सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि वो ताजरों के मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड सियालकोट कुर्बानी से ग्रेड नहीं करूंगा। खबर है झंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में 18 हज़ारी के इलाका रोडो सुल्तान के नौजवान अमानुल्लाह खान ने कुरान पाक पर हलफ उठाकर चोरी से तौबा कर ली। कल बरोज़ जुमे की नमाज के बाद हज़रत मौलाना पीरकारी शफीकुर रहमान ने मुकामी मदरसे में उनसे तौबा करवाई। तौबा के वक्त मौज़ज़ीन इलाका मौजूद था। अमानुल्लाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अल्लाह पाक की पाक किताब पर हलफ लिया है कि आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा और बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाऊँगा। अमानुल्लाह खान ने RPO फैसलाबाद, DPO झंग, SHO थाना 18 हज़ारी और चौकी इंचार्ज
ٹوڈو سلطان سے اپیل کی کہ آئندہ مجھے چوری کے کسی مقدمے میں پریشان نہ کیا جائے۔ ان کا جو کہنا ہے کہ یہ آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے موقع پر سچی توبہ کر رہے ہیں، اپنے رب سے سچی معافی مانگ رہے ہیں، اور آج یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر بقیہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج میرے پاس آئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ تشریف لائے میرے پاس، تو آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا، آپ نے جو پہلے جتنی بھی غیر شرعی غیر اخلاقی کام کیے اس سے آپ سچی توبہ کر رہے ہیں؟ جی جو غلطی ہو گئی ہے ہوتی معافی ہوں، اگا میں کوئی گناہ کوئی چوری نہ کرے سا۔ سچی اپنے رب سے سچی توبہ کر رہے ہیں؟ سچی توبہ تو کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام سلسلہ نقشبندیہ کے سالکین موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ سچی توبہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کلمات پڑھائیں گے۔ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ میں محمد امان اللہ غلام علی ولد غلام علی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی غلطی نہ کرے سا، کوئی چوری نہ کر سا۔ آمین۔ انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تمام حاضرین گواہ بن جائیں، اللہ تعالی معافی قبول فرما لیں۔ آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں؟ اب آگے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ہاتھوں سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت معنی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ ایک اور خبر ہے لیا سے۔ ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق لیا پولیس کے 17 افسران اہلکاران مدت ملازمت پوری ہو جانے پر محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ۔ ان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈی پی او لیا شازیہ سرور نے کہا کہ محکمہ پولیس میں سروس آسان نہیں، آئے روز نت نئے چیلنجز سے نبردسماں ہونا پڑتا ہے۔ اعصاب شکن حالات کے باوجود احسن طریقے سے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی قابل ستائش ہے۔ محکمہ پولیس سے باعزت ریٹائرمنٹ ان کے لیے احساس ہے۔ ڈی پی او نے یادگاری شیلڈ سے نوازا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، مزید آگاہ کیجیے۔ تفصیلات کے مطابق لیا پولیس کے 17 افسران و اہلکاران مدت ملازمت پوری ہو جانے پر محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں پولیس لائن لیا میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا شازیہ سرور تھیں۔ تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران و اہلکاران کے علاوہ پی ایس او محمد حشام، اکاؤنٹنٹ ذوالفقار علی، انچارج ویلفیئر برانچ رمضان سانگی، آر آئی محمد رمضان، لائن آفیسر کیسر اقبال و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او لیا شازیہ سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں سروس آسان نہیں ہے۔ دوران سروس آئے روز نت نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، جس کے لیے پولیس افسر کو اعصاب شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان حالات کے باوجود پولیس افسر کا احسن طریقے سے پیشہ ورانہ امور سر انجام دینا بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ ڈی پی او نے ریٹائرڈ پولیس ملازمین کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جس محنت اور ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دیے وہ ان کی احساس ذمہ داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ہونے والے پولیس ملازمین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں سروس کرنا ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ محکمہ پولیس میں دوران سروس بہت یادگار لمحات گزرے ہیں جو ان کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ محکمہ سے باعزت رخصت کرنے پر انہوں نے ڈی پی او لیا کا شکریہ ادا کیا۔
उनके साथ रफाका ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। DPO लिया ने तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसरान व अहलकारान को फूलों की माला पहनाई और यादगारी शील्ड से नवाजा। कबल अज़ीं DPO लिया की फर्दन रिटायर्ड मुलाजमीन से तारुफ किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन को भरपूर इस्तकबाल करते हुए इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में इशाइया दिया गया। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया।